हेलो लियोज, वेलकम टू माई चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 7 सितंबर से लेकर तो 14 सितंबर तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो रीडिंग करेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे हम आपके लिए, थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनकी है। और अपने पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हो तब भी देख सकते हो। थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज देखेंगे अगर कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में तो, ठीक है। तो आप देखिएगा जिस तरह से आपसे रेजोनेट होता है। और ये जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लेना है, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। चलो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी लियोज। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो 9 का पोर्टल भी आ रहा है, 999 पोर्टल, ठीक है। 7 से लेकर 14 का रीडिंग कर रहे हैं हम, तो 9 जो पोर्टल आएगा तो यहाँ पर 99 तो ऑलरेडी आ चुका है। और ये 999 पोर्टल रहेगा क्योंकि ये साल का टोटल भी 9 आता है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पोर्टल है, कार्मिक रिलीज का पोर्टल है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने का पोर्टल है, बहुत बड़ा पोर्टल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। पार्टनर का रिएक्शन क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। द डेथ, वाओ, 2 ऑफ कप्स, नाइस, 9 ऑफ कप्स, 999 हो गया, देखो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, वेरी नाइस एनर्जी है। मैं रखूँ कहाँ इसको, हम आकर्षिक रिकॉर्ड भी देखेंगे बाद में। 7 सितंबर से लेकर तो 14 सितंबर तक का रीडिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं तो चलो, इस तरह से रह सकती है कि वो मेंटली कन्फ्लिक्टेड रहेंगे, ठीक है। और उनके मन में कभी कुछ तो कभी कुछ ऐसा चलता रहेगा, अंदर ही अंदर दिल के ज़ख्म जो है वो उसको तकलीफ़ दे रहे हैं। हो सकता है पास्ट में किसी से मिले हो, या डे टू डे लाइफ में लोग उसको बोलते हो किसी बात को लेकर, जॉब बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, या किसी और बात को लेकर, ठीक है। ये बात भी है। और आपसे दूरियाँ ये तो है ही, ठीक है। तो लेकिन ऊपर से अपने आप को वो कॉन्फिडेंट दिखाएंगे, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है, स्टेबल दिखाने की कोशिश करेंगे। ये भी बात यहाँ पर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। गार्डेड बट रेस्टलेस रहेंगे, आपकी तरफ खिंचाव है पर ट्रस्ट इश्यूज़ और गार्ड उसको रोक रहे हैं। मतलब कैसे ना, उसको विश्वास नहीं हो रहा है किसी बात को लेकर। हो सकता है उसके मन में कुछ और चीज़ें भी आ रही हो इस वक्त, जैसे कि उसने पास्ट में कुछ धोखे खाए थे, ऐसा कुछ उसके दिमाग में हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। नई शुरुआत की क्रेविंग यहाँ पर पॉसिबल रहेगी, मतलब उसके मन में नए शुरुआत की बातें आ सकती है, ठीक है। और फुल मून भी है बीच में, तो हम फुल मून का भी गाइडेंस देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो है ना, उसके मन में नई शुरुआत करने का बहुत मन है, मतलब उसका मन कर रहा है एक नई शुरुआत करे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ फिर से एक फ्रेश इमोशनल कनेक्ट की इच्छा हो रही है उसकी, ये बात रहेगी। आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ये फीलिंग्स, जैसे जैसे 999 पोर्टल आता है या फुल मून आता है तो ये फीलिंग्स और स्ट्रांग हो जाएगी उसकी, ठीक है। और मतलब ये इच्छा अंदर से, ये डिज़ायर है ना बहुत, ये फीलिंग्स बढ़ेगी तो डिज़ायर बढ़ेगा, डिज़ायर बढ़ेगा तो वो एक्शन मोड में आ सकता है, आ सकती है, ठीक है। और बिंदास बनकर आपकी तरफ एक्शन ले, दुनियादारी का मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। ये ऐसा कुछ सॉन्ग भी मुझे अभी भी आपसे बात करते करते ही, अभी ये रीडिंग करते करते ही चैनल हुआ है, वो सुन लेना। उसके कुछ लिरिक्स जो है वो आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, मैच हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मोड में रहेगा सब कुछ उसके लाइफ में फ़िलहाल, ठीक है। डेथ कार्ड है यहाँ पर, और ये फुल मून के आसपास उसको अंदर से पुराना पेन रिलीज़ करना है और नए इमोशनल फेज़ में एंटर करने पे फोर्स करेगा। उसकी खुद की एनर्जी, उसका खुद का सोल, ये ऐसा सब कुछ उसके साथ हो सकता है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। अट्रैक्शन हाई रहेगी आपके तरफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स प्लस लवर्स का जो कॉम्बो है यहाँ पर, ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पैशन, मैग्नेटिक पुल, और आपके तरफ एक डिसीजन लेने का अर्ज उसको रहेगा, ठीक है, कि आपके साथ ही रहना है और मुझे डिसीजन लेना है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ऐसी एक एनर्जी उसकी रहेगी। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, तो वो डिसीजन मोड पर आ सकते हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है। 999 पोर्टल बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहा है और एक नई शुरुआत भी लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। तो यहाँ 999 की एनर्जी वैसे ही आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 999 की एनर्जी और फुल मून की एनर्जी आपके पर्सन पर क्या इफेक्ट डाल रही है और उसका आपके ऊपर क्या असर होगा, आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या आएगा।
तो देखिए 999 पोर्टल जो है कंप्लीशन की एनर्जी है, जैसे मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको। पुराने कार्मिक पैटर्न्स क्लोज होने लगे हैं उसके लाइफ के, ठीक है। और आपके पर्सन जो है अंदर से अभी भी पुराने हार्ट ब्रेक या ईगो बैटल्स चल रहे हैं, वो रिलीज़ होने लगेंगे। जो भी पुराना उसका रिश्ता था किसी के साथ और वो ब्रेकअप हो गया था, तो उसके बारे में उसके मन में जो भी तकलीफ़ है उसको वो रिलीज़ करेगा, ठीक है, या करेगी। ये बात रहेगी जो लोग अभी अभी मिले हैं किसी से, ठीक है। अगर आप बहुत पहले से इस रिश्ते में हैं, शादीशुदा हो, तो बात ऐसी हो सकती है कि आपके पर्सन पुराना जो भी तकलीफ़ था उसने आपको दिया था, या आपने कुछ बोल दिया था, या कुछ और चीज़ें लोगों ने बोल दी थी, उसको भुलाकर उसमें से बाहर आकर आपके तरफ एक न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो 999 पोर्टल जो है वो यही दिखा रहा है, ठीक है। उसको ईगो से भी बाहर ले आएगा ये पोर्टल, अगर ईगो है कहीं पर थर्ड पार्टी। तो फुल मून की एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन के इमोशंस इंटेंस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आप भी फील कर पाओगे, दूर रहकर भी, मतलब जहाँ भी हो आप, है ना। अगर एक प्लेस में जाते हो, ऑफिस में, कहीं और सोशल प्लेस में, जिम में, यहाँ वहाँ, तो आप खुद फील कर पाओगे उसको। और वैसे ही आपका अगर इंट्यूशन हाई रहता है, आप भी स्पिरिचुअल हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो आप वैसे ही फील कर लोगे उसको, ठीक है। बहुत इंटेंस रहेंगे उसके इमोशंस आपके प्रति, ठीक है। और आपके बारे में ज़्यादा सोचना, सप्रेस्ड फीलिंग सरफेस पर आ सकती है, ये चीज़ें होगी। आपके बारे में सोचना ओवर थिंकिंग में भी बदल सकता है, और जो सप्रेस्ड फीलिंग है उसने दबा दबा के अंदर रखी है, बोला नहीं है कभी, या बोलना नहीं चाहता है या चाहती है, या अपना वक्त ले रहा है, या उसको डर लग रहा है, जो भी कुछ उसमें उसके मन में हो, पास्ट का कुछ दर्द हो, पास्ट का डर हो, हार्ट ब्रेक हो, कुछ भी हो, तो वो सब रिलीज़ होकर उसके सारे जो फीलिंग्स है आपके लिए, इमोशनल फीलिंग्स, वो ऊपर आएंगे। हाँ, वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो, लेकिन अपना सेफ गार्ड तो ऑन ही रख रहे हैं, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। अब देखिए डेथ कार्ड यहाँ कंफर्म करता है कि कुछ अंदर से पूरी तरह से बदलने वाला है। आपका पर्सन अंदर से पूरे तरीके से बदलेगा या बदलेगी, ये बात भी यहाँ पर है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डीप होने वाला है, क्योंकि 999 पोर्टल भी आ रहा है, साथ में फुल मून भी है आस ही पास, है ना। ये सब कुछ हो रहा है। तो ओवरऑल ऐसा है कि ये वीक आपके पर्सन के लिए दिल और दिमाग के बीच का स्ट्रगल रहेगा। वो खुद अपने ऐसे स्ट्रगल में फंसा हुआ रहेगा या रहेगी कि उसको खुद समझ में नहीं आएगा क्या करना है, पर धीरे धीरे क्लैरिटी उसको ज़रूर मिलती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके लिए अट्रैक्शन और इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। जैसे ये फुल मून आता है, 999 पोर्टल आता है, उसका अट्रैक्शन एंड इमोशनल पुल आपकी तरफ खिंचाव मतलब और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आपके फीलिंग्स, तो आपके पर्सन के फीलिंग्स नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए स्ट्रांग रहेंगे। एक तरफ दर्द और गार्ड, तो दूसरी तरफ नई शुरुआत और पैशन, आप उसका पैशन हो, ठीक है। वो किंग है या क्वीन है, लेकिन बहुत पैशनेट बने रहेंगे, बहुत ज़िद्दी तो है ही वो लेकिन एक बात और है कि वो बहुत ज़्यादा एक्शन मोड पर आ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं जो अब तक नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो फुल मून आपके पर्सन को इमोशनल करेगा। 99 पोर्टल जो है, 999 पोर्टल, वो पुराने फेजेस को क्लोज करवा के नए फेज़ में ढकेल रहा है उसको, या जा रहा है आपका पर्सन, या रही है, ये बात यहाँ रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो टाइम है ना, ये सही रहेगा। अब देखो उसका हार्ट ब्रेक हुआ था पास्ट में, कन्फ्लिक्ट या दर्द कोई है, पुरानी चोट अभी भी फ्रेश उसके मन में है। शायद आपके आने से, मतलब आप अभी अभी मिले हो, तो शायद आपके आने से और ज़्यादा वो फ्रेश हो गई है, एकदम ताज़ी हो गई है, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है कि आपको इंडिपेंडेंट देखना, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहना आपका, ये उसको बहुत ज़्यादा अपने तरफ खींचता है, मतलब वो ये बहुत ज़्यादा उसको आपकी तरफ खींचता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसने अपने आप को प्रोटेक्शन करके रखा है, ठीक है, डिफेंसिव है, इजी ट्रस्ट नहीं कर रहा है वो किसी भी चीज़ पर, या रही है, ये बात है। और द फूल, फिर भी एक नई शुरुआत की क्रेविंग, रिस्क लेने का मन कर रहा है उसका कि ये शायद ऐसा नहीं है, मैं इसके साथ रिस्क ले सकता हूँ, इस तरह से जा सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक बड़े इनर ट्रांसफॉर्मेशन के एज पर आपके पर्सन खड़े हैं। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन इनर साइड में उसके होने जा रहा है, बड़ा वाला। 9 ऑफ कप्स आपसे विश फुलफिलमेंट फील करता है या करती है, मतलब कैसे कि आप मिल गए हो उसको, तो आप उसकी कोई विश थी जो बिन मांगे मिल गई, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है, ठीक है। और लीडरशिप दिखाना चाहते हैं, अपने पैशन और कंट्रोल के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो होगा नहीं उससे, कितना भी कुछ कर ले वो आपकी तरफ पुल फील करेंगे। और आप दोनों के बीच में मेजर सोल बॉन्ड एनर्जी चल रही है। चॉइस एंड अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है, ठीक है। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए मतलब मेड फॉर ईच अदर हो, ये फीलिंग उसको आएगी और आपको भी। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है आपके पर्सन की। थोड़ा सा वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल चलेगा उनका, लेकिन वो तो चलना ही चाहिए, उसके बगैर उसको समझेगा नहीं कि मुझे कहाँ पहुँचना है। तो आपको भी मतलब कन्फ्यूजन में रखेंगे खुद भी, और कंक्लूजन नहीं निकलेगा उसमें से, ठीक है। तो रीयूनियन चाहते हैं वो। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स दोनों आ गए यहाँ पर, तो वो इमोशनल लेवल पर आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। कनेक्ट तो पहले ही है, तो अब एक्सप्रेस मोड में आ जाएंगे, मतलब एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है।
जाहिर करेंगे अपना लव आपके सामने। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। आई क्लेम दिस एनर्जी, बोलिए और क्लेम कीजिए, ठीक है। रियूनियन की एनर्जी है यहाँ पर। आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपके सामने इन दिनों रह सकता है। आपने इस पर्सन को नोइंगली अनोइंगली सोच सोच के मैनिफेस्ट किया है अपने ज़िंदगी में, तो ये ज़रूर आपके लाइफ में आकर आपको प्रपोज करे, फिर से नई शुरुआत हो, किसी भी तरह से एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में पॉसिबल रहेगी आने वाले टाइम में। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल्टर साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड एरीज, और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल्टर साइंस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी जिनके बीच में कोई लवर पर्सन है, तो देखते हैं कि उसके और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी है या रह सकती है। 999 पोर्टल और फुल मून एंड ये नेक्स्ट 7-8 डेज। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, और ये चैरियट की एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। ओके फाइन, एंड जस्टिस का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आया है, तो 9 की एनर्जी और से यहाँ पर हमें फॉलो कर रही है लियोस। तो चलो देखते हैं, और ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, और यहाँ पर कार्ड है द मून। फाइन, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में नेक्स्ट 7 डेज और 999 पोर्टल, फुल मून, ये सब कुछ क्या लेकर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर रिवर्स में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो डिपेंडेंसी, फ्रीडम की कमी है यहाँ पर अगर कोई है उसके लाइफ में, तो टॉक्सिक प्लस कार्मिक रिलेशन लग रहा है ये इन दोनों का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच का जो रिश्ता है, तो उसमें ऐसा है 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ कि डिपेंडेंसी, फ्रीडम की कमी, ऐसा कुछ वहाँ पर रहेगा, ठीक है। एक दूसरे पर भरोसा ना करना, मतलब कर ही नहीं पा रहे, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर वो थर्ड पार्टी कोई पर्सन है भी, अभी भी प्रेजेंट है, ऐसा आपको लग रहा है या है, देखिए डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे कुछ भी नहीं देखना है इस तरह का, ठीक है। थर्ड पार्टी वाला ये लवर पर्सन वगैरह ये सब है तो देखो, नहीं है तो ना देखिए, बेवजह दिमाग खराब हो जाएगा और वो आप सामने वाले को भी थोड़ा परेशान कर सकते हो, खुद भी परेशान हो जाओगे। अगर है कंफर्म पता है तो देखो, एज अ गाइडलाइन लेना, ये एक जनरल रीडिंग है। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे पर भरोसा ना करना, मतलब ऐसा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है भी उसके लाइफ में, तो कनेक्शन हेल्दी नहीं है ये, ठीक है। चैरियट, ईगो बैटल्स, कंट्रोल इश्यूज, और एक तरफ खिंचाव और दूसरी तरफ पुश पुल, ये सब कुछ चल रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है। समझ रहे हो ना आप किस तरह से एनर्जी आई है यहाँ पर। तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अब तक तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, छोड़ना चाहकर भी छोड़ नहीं पाना, ये चीज़ें चल रही है। अनफिनिश्ड बिजनेस ऐसा दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब वो बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ रिश्ता है ना, वो उसमें से बाहर निकल पा रहे हैं ना, वो उसमें रह पा रहे हैं ढंग से, ये एनर्जी है, ठीक है। जिसमें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है कि आगे क्या होगा, बस एक मन बहलाने का साधन, बस इतना ही है दोनों के लिए ये रिश्ता, कोई डेप्थ नहीं है उसमें इमोशनल, ठीक है। किसी के लिए ये एनर्जी रह सकती है। तो देखिए जस्टिस, ट्रुथ और कर्मा सामने आएंगे, रिश्ता इम्बैलेंस में है, एक तरफ ज़्यादा लोड उठाता है कोई एक पर्सन, तो दूसरा पर्सन जो है मैनिपुलेट करता है या करती है, ऐसा एक एनर्जी यहाँ पर है। अगर आपके पर्सन बहुत लोड उठा रहे तो वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, अगर वो वैसा कर रहे हैं तो ये ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ें चल रही है। कर्मा बेस्ड रिलेशनशिप है ये, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कर्मा प्लस टॉक्सिक ना। चलो शुरुआत में ही मैंने आपको ये बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या फैमिली एनर्जी बिल्कुल मिसिंग है यहाँ पर, मतलब ये रिश्ता सिक्योर या परमानेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये लोग आए इस रिलेशनशिप में हैं जस्ट टाइम बीइंग के लिए, ये लॉन्ग टर्म का कुछ कमिटमेंट लेकर नहीं आए थे इस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो गिल्ट, टेंशन, स्लीपलेस नाइट्स, ये रिश्ता उसके लिए, आपके पर्सन के लिए और वो थर्ड पार्टी, तो शांति नहीं लेकर आ रहा है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, सिर्फ मेंटल स्ट्रेस दे रहा है ये रिलेशनशिप उसको। आपका होना मतलब एक सुकून है उसकी ज़िंदगी में, तो इसका होना मतलब एक सिरदर्द है, ऐसा हो गया है, चाहे वो मेल है फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन हो। अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का हुआ, उसके बाद में देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है द मून, तो इल्यूजन्स, भ्रम, मतलब भ्रम, ठीक है, वहम, सीक्रेट, साफ पिक्चर नहीं है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन, धोखा या हिडन मोटिव्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज में ये चीज़ें हो सकती है, और 999 का पोर्टल भी है, फुल मून भी है, तो इमोशनली अनस्टेबल फेज रहेगा इस रिलेशनशिप में, ये इनसिक्योरिटीज़ और ट्रस्ट इशूज़ बहुत उभर कर ऊपर आएंगे। 999 पोर्टल जो है
ये क्लोजर एनर्जी है, ठीक है। अगर उसके दोनों के बीच में कुछ भी चल रहा हो तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होगा वो रिश्ता, कार्मिक रैपअप की तरफ आगे बढ़ेगा ये रिश्ता, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस इस रिश्ते में, सुकून कम है, ज़्यादा स्ट्रेस है, गिल्ट और दर्द ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इल्यूजन्स ब्रेक होने लगेंगे यहाँ, ये भी बात है। जो वहम है ना वो टूटेंगे इस फुल मून पे, ये बात भी रहेगी। तो ओवरऑल कैसा है ना, मतलब हो सकता है कुछ हिडन फैक्टर्स है, कुछ हिडन बातें हैं, कुछ सीक्रेट्स है वो थर्ड पार्टी के, वो आपके पर्सन के सामने आ सकते हैं या दोनों के एक दूसरे के सामने आ सकते हैं और दोनों इस रिश्ते से बाहर होना चाहेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल ऐसा रहेगा, अगर वो थर्ड पार्टी फीमेल या मेल जो भी कोई है आपके पर्सन के लाइफ में, तो उनका रिश्ता हेल्दी या स्टेबल नहीं है। ये ज़्यादा डिपेंडेंसी, कंट्रोल और गिल्ट पर चल रहा है, या ना क्लैरिटी है ना सिक्योरिटी। फुल मून और 999 पोर्टल इसमें एक टर्बुलेंस लाएंगे, मतलब एक तूफान, एक जैसे कि मानो चक्रवात जिसको कहेंगे, एक तूफान लाएंगे। और उससे क्या होगा ना, ये जो रिश्ता है ये बिल्कुल पूरे तरीके से टूट फूट और कार्मिक क्लोजर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये बात यहाँ रहेगी। तो मतलब टिकेगा नहीं ये रिलेशनशिप अभी ज़्यादा टाइम। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, ठीक है। चलो अभी हम उनका नेक्स्ट एक्शन और थोड़ा गाइडेंस, आकर्षक रिकॉर्ड्स वगैरह देख लेते हैं, है ना। चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। The answers you need are coming. Nothing is yet set in stone. Look at the bigger picture. देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है। आप मैनिफेस्ट करो, आप अफर्मेशंस दो, या फिर आप वेट एंड वॉच करो। अगर ये सब कुछ किया है तो अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में तो हमेशा रहना है, वो तो बिल्कुल ध्यान ही रखना है आपने। जो भी आपके सवालों के जवाब आप चाहते हो इन दिनों यूनिवर्स की तरफ से वो मिल भी जाएंगे आपको, ये भी बात रहेगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप चाहो तो बोल्ड बनकर फर्स्ट मूव ले सकते हो, मतलब हाँ कहना, ना कहना, या उससे बात करना, ये हो सकता है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। 999 पोर्टल आपकी लाइफ का एक कार्मिक टफ साइकिल एंड कर रहा है, फिर वो पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल कुछ भी हो, ठीक है। जो भी स्ट्रगल था वो एंड हो रहा है यहाँ पर। सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। हम फुल मून का ही रीडिंग कर रहे हो और फुल मून का कार्ड आया, थैंक यू एंजल। तो सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के सामने, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। और इसके बॉटम में है विन विन आउटकम इस फोकस। तो सब कुछ है ना आपके फेवर में ही रहेगा मोस्टली, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम और थोड़ा सा गाइडेंस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो देखिए गार्डियन सबसे, आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। कमिटमेंट आ सकता है उनके तरफ से, ठीक है। कमिटमेंट वाली एनर्जी है, वो फिर से रियूनियन करना चाहते हैं, इस तरह का पॉजिटिव नेक्स्ट एक्शन रहेगा। देखिए तो आप दोनों के बीच में ना वॉव्स की एनर्जी है, मतलब कि आप कस्में वादे ले सकते हो, फिर से वो आपसे कुछ वादा करें, कुछ प्रोमिसेस करें और उसको निभाने की कोशिश भी करेंगे। आपसे शादी की बात करें, शादी करना चाहते हो आपसे, ये हो सकता है। आपको गिफ्ट्स लेकर आए, जैसे आपके लिए कुछ ज्वेलरी लाए या रिंग्स लेकर आए दोनों के लिए, और रिंग एक्सचेंज करो आप, या एंगेजमेंट हो जाए आपकी, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। रिंग्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इन दोनों कार्ड्स में रिंग्स है, तो मुझे लग रहा है आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी, या आपको वेडिंग रिंग ही पहना दे वो, ये भी हो सकता है, ठीक है। पहले से शादी हो रखी है तो आपके लिए गिफ्ट तो ला ही सकते हैं, और फिर से एक नई शुरुआत के लिए समझो, मानो इस तरह से वो सोच रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस, तो यहाँ पर ऐसा है कि एक एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन ए रिलेशनशिप हेराल्ड्स ए रीबर्थ। तो आपके रिलेशनशिप में एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। आपके पर्सन जो है फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो रीमिट करना चाहते हैं, मतलब आपसे फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे एक बार मिलकर सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं, आपकी भी सुनना चाहते हैं, ठीक है। बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब वो बहुत पॉजिटिव है और रिवाइवल की एनर्जी है। तो इस रिलेशनशिप में डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड लव चाहिए, इस बात को वो समझ रहे हैं और आपसे भी इसी तरह से कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट एक्शन तो उनका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो मैं अभी आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स देख लेते हैं आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। आपसे क्या गाइडेंस है एंजल, प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ओके, द लाइटनिंग बोल्ट, 8 ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर कुछ ब्रेकअप या इस तरह का एक जो सिचुएशन आपके लाइफ में आपने फेस किया है, आने वाले टाइम में आप एक ऐसा सिचुएशन फेस कर सकते हो जो कि आपको पहले तो पसंद नहीं आएगा, पर बाद में समझ आएगा कि इसमें बहुत सारी क्लैरिटी आपको दी है इस टॉवर जैसी सिचुएशन ने, ठीक है। जो न्यू स्टार्ट और न्यू ग्रोथ की तरफ आपको ले जाएगा, ठीक है। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग और ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। जो भी कंक्लूजन आपका नहीं निकल रहा था, आप बीच बीच में फंसे हुए थे, रिलेशनशिप की बात हो, इस पर्सन की बात हो, इमोशंस की बात हो, पास्ट की यादों की बात हो, पास्ट के एनर्जीज, रिश्ते की ब्रेकअप वाली एनर्जी की बात हो, ठीक है। तो उसमें से आप बाहर निकल आओगे और एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होगी।
ठीक है, न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। 2 ऑफ स्क्रॉल्स की एनर्जी है, तो आपके सामने न्यू ऑप्शंस तुरंत आएंगे, न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं शादी के लिए, ठीक है। या फिर ये पर्सन ही फिर से पलट कर आपके सामने आकर कुछ ऑप्शंस आपके सामने रख सकते हैं, कोई प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं, जैसे कि बाहर जाकर रहना, ये वो, किसी के लिए ये रहेगा। तो आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे। 999 पोर्टल आपको भी नई शुरुआत दे रहा है और एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, ये बात यहाँ पर रहेगी। विन विन आउटकम इज फोकस, तो आपके फेवर में ही सारी चीज़ें रहने वाली है। वैसे भी टफ साइकिल यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये टफ साइकिल एंडिंग की ही एनर्जी है और न्यू स्टार्ट की एनर्जी है ये, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है। 5 ऑफ फोर्सेस, तो देखिए चेंजेस की एनर्जी रहेगी। जो पहले था वो अब नहीं रहेगा, अब सब कुछ क्लियर रहेगा। बहुत ही ज़्यादा सुहावना, सुकून भरा ऐसा टाइम आप देखोगे। ब्राइट, मतलब ब्राइट सनी डे जिसको हम कहते हैं ना, एक तूफान के बाद। नहीं, यहाँ पर देखिए पूरा ऐसे बर्फीला सा दिखाया है और यहाँ पर देखो जैसे ब्राइट सनी डे रहेगा आपके लाइफ का। ये ऐसा टाइम रहेगा कि जो आप डिज़र्व करते हो इतने हार्डशिप के बाद, इतने हार्ड टाइम के बाद, स्ट्रगल के बाद। द क्वीन ऑफ रोजेस, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, बहुत रोमांटिक बने रहोगे। आपके लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, किसी के लिए ये बात रहेगी जो आपके लिए फॉरएवर वाला टाइम रहेगा, मतलब, ठीक है। द क्वीन ऑफ फोर्सेस, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहोगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, और बैलेंस करना चाहोगे हर चीज़ को अपने ज़िंदगी में। तो देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें हर्ट करके भी बहुत कुछ सिखा जाती है, वो बात तो रहेगी ही रहेगी यहाँ पर। चलो, और कॉस्मिक एनर्जी क्या कह रही है? लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, कीप योर इनर लाइट शाइनिंग। अपने आप को ना एक लाइट की तरह देखो, लाइट के फॉर्म में रखो, पॉजिटिव एनर्जी में रखो, ताकि आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव फील करें और आपका पर्सन भी या आपकी पर्सन। कोलैबोरेशन अचीव्स ग्रेटर गोल्स, तो हो सकता है इन दिनों लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, बिजनेस हो, करियर हो, या फिर आपके साथ कुछ न्यू प्रपोजल्स जुड़ जाए, ये भी हो सकता है, या आपके पर्सन जुड़ जाए आपसे फिर से और आप दोनों का रियूनियन हो जाए। एम्ब्रेस चेंज, जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसको गले लगा लो, मतलब उसको एक्सेप्ट करो। चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर पल हर वक्त सब कुछ बदल रहा है, हर घड़ी सब कुछ चेंज हो रहा है। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी दुख है तो कभी सुख भी तो है। तो एंजॉय करो ज़िंदगी को। सॉलिट्यूड में रह सकते हो आप लोग, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है यहाँ पर। सॉलिट्यूड में रहोगे, आपको अच्छा लगेगा अकेले रहना इन दिनों। कुछ चीज़ों को लेट गो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिए। वेटिंग वाली एनर्जी में आप में से कुछ लोग हो कि ये पर्सन आए, सब कुछ ठीक हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। कुछ चीज़ों को डीपली सोचने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। आपके फ्रेंड्स लोगों का सपोर्ट अच्छा बना रहेगा। आप कुछ कोलैबोरेशन में काम शुरू करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। रिकग्निशन मिलेगा आपको, ठीक है, आपको लोग पहचानेंगे। और विश्वास कीजिए अपने आप पर और ऑलमाइटी गॉड पर। डिसीजंस जो रहेंगे आपके खुद के रहेंगे और वो आपके लिए ही वर्क करेंगे। डाइव डीप, थोड़ा डीप जाकर सोचने की ज़रूरत भी आप लोगों को पड़ने वाली है यहाँ पर। गो विद द फ्लो रहिए, कभी कभी ज़्यादा ओवरलोड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, जैसे चल रहा है चलने दो, आगे आगे देखेंगे जो होगा। पेशेंस रखने की ज़रूरत है थोड़े बहुत आपको। लियोज, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाइए, सब कुछ ठीक ही ठीक होने वाला है अभी, और एक उम्मीद आपको फिर भी रहेगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।